नमस्कार टॉरस टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 14 सितंबर से 20 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो टॉरस हैं और उनके पर्सन हैं, उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं और वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब इसमें हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉरस के जो पर्सन है वो टॉरस के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ कप्स, जो टॉरस के पर्सन है वो अपने पार्टनर के लिए यानी कि टॉरस के लिए इमोशंस फील कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अब भी इस रिश्ते में दोनों काफ़ी प्यार प्रेम है, वो उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को भी उन्हें मतलब इसी तरह से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति इमोशंस होने चाहिए। तो या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन भी भले ही जाहिर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार है। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई करते हैं इसको। टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो टॉरस के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं बचा है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हुआ है, उनके पर्सन ने उन्हें कितना ही दुख दिया है, उनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि वो उठे चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, एक बिगनिंग और एक शुरुआत और करें ताकि ये रिश्ता पहले की तरह सक्सेसफुल हो सके, खुशियाँ आ सके इस रिश्ते में। और वो घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, उनके साथ एक फैमिली एक परिवार बनाना, ये सब उनसे महसूस कर रहे हैं, उनसे वो सोच रहे हैं कि अगर उनके साथ ये रिश्ता हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है तो इस रिश्ते में काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं। और क्योंकि वो अपने वो टॉरस के लिए महसूस करते हैं कि जब से उनका टॉरस के साथ रिश्ता हुआ है और टॉरस जो भी काम करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं, हर काम को बड़े अच्छे से अंजाम देते हैं। वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, मुक्त रहते हैं। उनका हर काम करने का तरीका उनके मन को बहुत भाता है, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन है उनका उनकी तरफ, काफ़ी लगाव है। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस होता है कि भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उनके पार्टनर इस रिश्ते को, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है। तो वो उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना और ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और वो भले ही इस दर्दनाक हादसे से वो गुज़र रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। और अगर शादी में ये कन्वर्ट होता है तो बहुत जल्दी उनके आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। ये रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो देखते हैं कि अब जो टॉरस है वो क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, यानी कि अपने पर्सन के लिए। तो वो महसूस करें कि जब से रिश्ता बना है लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, परेशानी बाधाएं दिक्कतें आई हैं। तो शायद हो सकता है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि अब इन लड़ाई झगड़े, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस वाद विवाद को ख़त्म कर देना चाहिए, या उनके पर्सन को ये लड़ाई झगड़ा, ये वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो टॉरस हैं वो महसूस कर रहे हैं कि भले ही इस रिश्ते में वाद विवाद झगड़ा रहा है, परेशानियां दुख दुविधा रही हैं, अब भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, वो एंजाइटी स्ट्रेस में है, लेकिन उन सब चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं, उस वाद विवाद को, उस झगड़े को, उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस लड़ाई को। और वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह, एक हिम्मत के साथ, करेज के साथ, साहस के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर दी जाती है, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और उन्हें इस रिश्ते में दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सोच विचार करके ही उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। देखते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, शायद वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग करना चाहते हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं। महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग कर दी जाती है तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है फिर से। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द सन। जो टॉरस के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो ये रिश्ता आगे जाकर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की जाती है। तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी अबंडेंस दे सकता है, खुशियाँ दे सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह दोबारा से इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ। वो चाहते हैं कि इसमें गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं और तर्क वितर्क ना हो, एक दूसरे में नुक्स ना निकाले, जजमेंटल ना बने, और इस रिश्ते में को एक मौका और दें, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, माफ़ी मांगे, और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनाएं। और इस रिश्ते में वो हैप्पीनेस ढूंढें, हैप्पीनेस चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें, बच्चों वाली एनर्जी के साथ, बच्चों की जो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं। जैसे बच्चा हमेशा खुश रहता है, हैप्पी रहता है, मग्न रहता है, तो इनोसेंट रहता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो ये रिश्ता आगे जाकर सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। और कई टॉरस इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं या फिर उनके पार्टनर इस रिश्ते से बच्चे चाहते हैं। इसको एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। देखते हैं कि टॉरस क्या चाहते हैं। टॉरस क्या चाहते हैं। जजमेंट, तो वो एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, ज़्यादा जजमेंटल ना बने, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें और इस रिश्ते को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ाएं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं इसको जजमेंट। द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इसमें चाहते हैं कि जब तक वो डरते रहेंगे, जब तक घबराते रहेंगे, इस रिश्ते को शुरू नहीं करेंगे तो ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता। तो वो चाहते हैं कि बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक दूसरे से सलाह मशूरा करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशियाँ आ सके, फ्रूटफुल हो सके। और वो चाहते हैं कि भले ही ये एनर्जी नई हो सकती है, एक इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर दिया जाता है और इसमें कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, और जैसे ये रिश्ता मतलब पहले से वो जानते ही नहीं हैं,
इस तरह से एक फ्रेंडशिप लेवल से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी स्टेबिलिटी दे सकता है। अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में की जा सकती है और दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। दोनों तरफ से इस रिश्ते जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो इस रिश्ते में नहीं आ रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है अगर वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं। तो भले ही ये एज डिफरेंस हो सकता है या नई एनर्जी हो सकती है, और लेकिन वो शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को एक फ्रेंडशिप लेवल से, दोस्ती के लेवल से। इस रिश्ते में वो एक चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस हो, और दोनों तरफ से ही दोनों परिवार एक बैलेंस लाए, इसमें स्टेबिलिटी लाए और शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई एक जना इस रिश्ते में स्टैंड लेने वाला है या स्टैंड लेने की इसमें ज़रूरत है। अगर समय रहते इसमें स्टैंड लिया जाता है तो ये रिश्ता फिर से पहले जैसा हो सकता है, चाहे उसके लिए थोड़ा सा अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े या परेशानी, दुख, तकलीफ उठानी पड़े। क्लैरिफाई करते हैं इसको। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले जो इसका आउटकम जो बता रहा है, वो बता रहा है कि एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ रही है, और अगर कमिटमेंट वगैरह इस रिश्ते में कर दी जाती है तो ये रिश्ता आगे जाकर शादी में कन्वर्ट हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल होगा, गॉर्जियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम वाला होगा। जहाँ भी ये लोग रहेंगे, इनका समाज में इनका नाम होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत होगी। और एक ये इस रिश्ते में थोड़ा सा वक्त, समय लगेगा अगर शुरुआत कर दी जाती है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला ये रिश्ता हो सकता है। धीरे धीरे करके उन्हें इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। अगर प्रिपेयर होकर, सोच समझ कर, जल्दबाजी ना करके अपने आप को स्टेबल करते हुए अगर इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, काफ़ी स्टेबिलिटी आ सकती है और विक्टोरियस, सक्सेसफुल ये रिश्ता बन सकता है। इसकी गाइडेंस देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर टीम यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, इसकी जो गाइडेंस वो बता रही कि अगर टीम एफर्ट लगाया जाता है, इसमें एक दूसरे से सलाह मशूरा करके हिम्मत के साथ इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। चाहे भले ही आप इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं, एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं जैसे कि आप दूसरे को पहले से जानते ही नहीं हैं। इस तरह से एक फ्रेंडशिप वाले लेवल से तो ये रिश्ता काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी खुशियाँ देगा, नेम और फेम देगा, सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। जो पुरानी बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें थी वो सारी ख़त्म हो सकती हैं। तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बन सकता है और इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं। आपको समय रहते एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है और एक भले ही इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।